जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानते। वेद की पहली ही शिक्षा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माता को देवता मानने वाले बनो, पिता को देवता मानने वाले बनो। लेकिन अब हम वैसा गुरुकुल में पढ़ते नहीं हैं, हमको अब वेद और पुराण पढ़ाए जाते नहीं हैं, तो हमको अब इस बात का ज्ञान रह ही नहीं गया। माता पिता जीवन में अथक परिश्रम करके, अथक कष्ट झेल करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और बच्चा अपने मित्र की प्रॉपर्टी को देख के कहता है कि पापा उस समय ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही थी, आपने लिया क्यों नहीं? आप एक मकान नहीं बना सके, इतने साल आप शहर में रहे, आपने मुझे अच्छी जगह एडमिशन नहीं करा। ये बच्चे शिकायत करते हैं प्रायः माता पिता से। क्यों ये शिकायत क्यों है? क्योंकि उनको माता पिता ने हम पर क्या उपकार किया इस बात का कोई एहसास उनको नहीं है। जो माता पिता को देवता नहीं मानता, जो साधु संतों ब्राह्मणों से जो सेवा करवाता है, लोग मंदिर में पुजारी रखते हैं ना, तो वो पुजारी में और कर्मचारी में अंतर होता है। लोग पुजारी जी से भी कहते, पुजारी जी आपने झाड़ू नहीं मारा, देखो मंदिर गंदा है, वो सामान वहां रखा है, ये कुर्सियां यहाँ कैसे पड़ी है। ट्रस्टी लोग ये कहते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। पुजारी को बड़े आदर से निवेदन किया जाता है। वो कर्मचारी नहीं होते, उनकी तनख्वाह नहीं होती, उनकी दक्षिणा होती है। ऐसे व्यक्ति शिव जी की दृष्टि में जो साधु पुरुषों से सेवा करवाते हैं, माता पिता को देवता नहीं मानते। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं जानहि तहि जिनके अस आचरण भवानी, जानहि तहि निश्चर संप्राणी। जिनका ऐसा आचरण है उनको असुर समझना चाहिए। और इस कलिकाल में प्रायः यह लक्षण देखने मिलता है, जीवश्चासुरताम गतः। ऐसे व्यक्तियों के पवित्रता का क्या उपाय है? तीसरी बात कि श्रेयसाम यद भव श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्व साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ उपाय हो, पवित्र में भी पवित्र हो, और भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दे, ऐसा कौन सा साधन है? सूत जी कहते हैं हे ऋषियों सावधान हो जाइए। आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है, उसका मैं उत्तर देता हूं। सावधानतया शृणु कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश घेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी व्याल, काल रूपी सर्प के मुख का हम जीव जो हैं ग्रास बने हुए हैं। ये एक एक क्षण जो बीत रहा है ना, हमारी आयु क्षरण हो रही है। जैसे फूटे हुए घड़े में से एक एक बूंद जब टपकता है और देखते देखते वो घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही प्रत्येक श्वास के साथ हम मर रहे हैं। काल रूपी ये व्याल अपना मुख खोले हुए खड़ा है। आप घड़ी को तो रोज देखते हैं, आपको लगता है इसी दीवार पर घड़ी टंगी है। आपको पता नहीं कि उसी दीवार पर जो घड़ी टंगी है ये आपकी आयु का क्षरण कर रही है। प्रत्येक श्वास, एक श्वास लेके छोड़ दिया आप मृत्यु के तरफ एक कदम बढ़ गए। उसके त्रास से निर्णय का एक ही उपाय है, क्योंकि काल चक्र ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जब भगवान भी शरीर लेकर के आए तो उनको भी काल का नियमन करना ही पड़ा। आपने राम जी की कथा सुनी थी, जिसके कारण उन्होंने लक्ष्मण जी का त्याग किया था। आपने भगवान श्री कृष्ण की भी कथा श्रवण की है, इन्होंने भी काल को स्वीकार किया है। तो जीव की कोई विसात नहीं। तो सज्जनों माताओं, उससे मुक्ति का उपाय यह है कि काल को यदि जीतना है, मृत्यु तो होगी, लेकिन जीते जी यदि आप मुक्त हो जाएं तो वो सबसे बड़ी मुक्ति है।
एक महात्मा से किसी ने पूछा कि मुक्ति और मौत में क्या अंतर है, मृत्यु और मुक्ति में क्या अंतर है। बहुत सरल सी परिभाषा आप सबके लिए है। मुक्ति की परिभाषा और बहुत सारी हो सकती है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में आपके लिए है। यदि आपके मन में इच्छाएं बची हुई हैं, बहुत से लोगों की इच्छा रहती है कि चलो हमको 4 धाम घूमना है, या कहीं जाना है, या नाती की शादी देख लेना है, या सब बच्चों की शादी विवाह हो जाए, या पोते का मुंह देखना है। ऐसी प्रत्येक जीव के मन में कोई ना कोई कामना होती है। वो कहता भी है भगवान से, बस ये मेरा ये काम हो जाए, फिर भगवान मुझे उठा लो। ये बोलते हैं, सभी लोग कहते हैं। यदि इच्छाएं शेष हैं और जीवन समाप्त हो गया, श्वास समाप्त हो गई, इसको कहते हैं मृत्यु। और श्वास यदि बची है और इच्छाएं समाप्त हो गई, इसको कहते हैं मुक्ति। श्वास बची है, जीवन बचा है, लेकिन इच्छाएं शून्य हो गई, अब कोई इच्छा नहीं। अब हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा सामान, जैसे व्यक्ति रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है, सामान और पैक करके बिल्कुल तैयार है। अब चाहे ट्रेन 1 घंटा लेट हो, आधा घंटा लेट हो, हम तो तैयार बैठे हैं। जैसी ट्रेन आएगी चढ़ जाएंगे। यही मुक्ति है सज्जनों माताओं। साधन तो अनेक हैं, साधन तो अनेक हैं। तपस्या है साधन, लेकिन विचार करिए, क्या हमारा ये शरीर तपस्या कर सकता है? नहीं। यज्ञ भी साधन है। सत्युग में तपस्या के द्वारा मुक्ति आदि का साधन होता था। मनुष्य के पास सत्युग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। हमारे पास में 1 लाख वर्ष की आयु नहीं है कि 50,000 वर्ष आप तपस्या कर लेंगे, 10,000 वर्ष तपस्या कर लेंगे। कितने असुरों ने कितने हजारों वर्ष तक तपस्या, आप तपस्या नहीं कर सकते। यज्ञ, त्रेता में यज्ञ से मुक्ति का साधन होता था। महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। आप विचार करिए, क्या यज्ञ के योग्य आपको सामग्री प्राप्त हो सकती है? ऐसा स्थान प्राप्त हो सकता है? ऐसा आपके पास में सामर्थ्य है? जिस यज्ञ में महाराज भरत ने, श्रीमद् भागवत में आता है कि महाराज भरत ने जब यज्ञ किया तो उसमें मशनार क्रिया होती यज्ञ में। उस मशनार क्रिया में 14 लाख हाथी का दान करने वाले महाराज भरत। हम लोग 1 हाथी का दान नहीं कर पाएंगे, तो यज्ञ भी साधन हमारे लिए नहीं है। व्रत आप कर सकते हैं, 24 घंटा हम लोग निर्जला नहीं रहते। निर्जला एकादशी के दिन हालत खराब हो जाती है, तो 24 घंटे, और वो भी केवल व्रत रह रहे। व्रत में तो व्यक्ति को विशेष रूप से उपासना पूजा करनी होती है। यदि आपने जल भी नहीं पिया, अन्न भी नहीं ग्रहण किया और दिन भर आपने उपासना की, ऐसे आप कितने दिन कर सकते हैं? 1 दिन। तो ये व्रत भी हमारे लिए नहीं है। कलयुग में मनुष्य के लिए 2 साधन है। एक तो भगवान की कथा सुने और भगवान का नाम संकीर्तन करें। हरिर्नामं हरिर्नामं हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भागवत का आश्रय लेना चाहिए। भागवत में क्या है? भक्ति का निरूपण है। कैसी भक्ति का? बोले धर्म से लेकर के मोक्ष पर्यंत तक की कामना से रहित कैतव भक्ति का निरूपण किया है श्रीमद् भागवत में। ऋषियों ने पूछा, शौनक जी ने, भागवत की तो परंपरा अनेक है। कहते हैं इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। ध्यान रखिएगा, जो 5000 वर्ष पहले जो भगवान का जो अवतार हुआ था, वो श्री कृष्ण अंश रूप से गोलोक से प्रकट हुए थे। और पूर्ण सनातन ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, जिसको देवी भागवत में गोपाल सुंदरी कहा गया है, भगवती का प्रथम अवतार ही श्री कृष्ण है। आदि पुरुष वो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन श्री कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण अवतारी हैं। श्री कृष्ण अंश नहीं है, श्री कृष्ण अंशी हैं। तो सज्जनों माताओं, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने मानस से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को प्रकट किया। स्कंद पुराण की महिमा में, महात्म्य की चर्चा में, भागवत की महिमा में लिखा हुआ है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे कोई संसार की रचना का आपने भार दिया है, तो आप मुझे बताइए मेरे लिए सूत्र क्या है कि जिसके द्वारा इस जगत का मैं व्यवहार कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, ताकि तुम अपने अस्तित्व को मत भूलना।